हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। इसी वीडियो में हम कंप्लीट सीखने वाले हैं स्प्रिंग एनिमेशन इन रिएक्ट जीएस। ये एक बहुत ही प्यारी लाइब्रेरी है रिएक्ट जीएस की। पहले इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं, जहाँ पे आके आपने सर्च करना है रिएक्ट जीएस स्प्रिंग एनिमेशन। तो यहाँ पे आपको इनकी बहुत सारी वेबसाइट मिलेंगी। एक इनकी जो ओरिजिनल वेबसाइट है उनका लोगो ये वाला है। तो इनकी वेबसाइट पे आ जाना है, स्प्रिंग जहाँ पे बना हुआ है एक, यहाँ पे आ जाना है। ये है इनकी एक वेबसाइट, जहाँ से हम पूरी की पूरी एनिमेशन सीख सकते हैं। इधर आपने इसको गेट स्टार्टर पे क्लिक करना है। तो इसको इंस्टॉल करना पड़ता है सबसे पहले। तो यहाँ पर आप इसको चेक कर सकते हैं इसमें क्या क्या हम क्रिएट कर सकते हैं। पहले सबसे पहले हम इसको इंस्टॉल करेंगे। एनपीएम हम यूज करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम एनपीएम के साथ इसको इंस्टॉल करेंगे। यही कमांड सेम है, जस्ट हम यहाँ पर एनपीएम लिखेंगे। तो इसको आप कॉपी कर सकते हैं। मैंने इसको पहले इंस्टॉल कर रखा है। इधर चलते हैं, टर्मिनल ओपन करना है आपने। जहाँ पे आके सर्च करो। इंस्टॉल कैसे करना है, अपने फोल्डर को ओपन कर लेना है। मेरे पास CD ऐप नाम का फोल्डर है। इधर जो आपका फोल्डर है उसके बीच इंस्टॉल करनी है डिपेंडेंसी सारी। तो यहाँ पर नेविगेट होना जरूरी है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। नहीं तो आपके पास कोई भी फ्रेमवर्क या फिर कोई भी लाइब्रेरी वर्क नहीं करेगी। अब यहाँ पे एनपीएम की कमांड हमें चाहिए, तो आप थोड़ा सा बैक जाएंगे तो स्टार्टिंग में होम पेज पे आपको ये वाली कमांड मिल जाएगी। इसको कॉपी कर लो, यहाँ पे आके बस पेस्ट कर देना है। इसको एंटर कर दो। मैंने पहले इंस्टॉल कर रखा है इसको, तो मेरे पास वर्क कर रह जाएगी। तो आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। अब यहाँ पे इसकी एक एनिमेशन हम टेस्ट करके देखेंगे। इसको इंपोर्ट करते हैं हम ऐसे। सबसे पहले इसको इंपोर्ट करना होता है। तो डायरेक्ट हम यहाँ से ये वाला कोड कॉपी करने वाले हैं, पूरे का पूरा। इसको कॉपी करेंगे। पूरी की पूरी एनिमेशन आप लगाना चाहते हो तो आपके पास एक डिव होना चाहिए। तो डिव क्रिएट करना है। जैसे ही हम इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, एक डिव होना चाहिए आपके पास। इन्होंने डिव के ऊपर कमांड लगाई है। इसको अगर रिफ्रेश करेंगे, इसको रिफ्रेश कर देते हैं, तो जे डिव आ गया मेरे पास। तो यहाँ पर एनिमेशन क्या है, पहले इनकी वेबसाइट पे चलते हैं। ये है इनकी जो एनिमेशन है। एनिमेशन इन्होंने क्या क्रिएट की है, जे वाली। थोड़ा सा ये मूव होगा। फर्स्ट एनिमेशन है जो मूव होना है। तो यहाँ पर एनिमेशन है, मैंने ऐड नहीं की, तो मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ कोड को। पूरी की पूरी कंप्लीट एनिमेशन यही है। इसको पेस्ट कर देते हैं। डिव आपको साथ में बना बनाया मिल जाएगा। तो ये एनिमेट हो गया। सिंपल सी एनिमेशन है। ये सिर्फ टेस्ट करने के लिए क्या है कि आपके पास लाइब्रेरी इंस्टॉल हो चुकी है कि नहीं, ये जरूरी है टेस्ट करना। ये वाली एनिमेशन इन्होंने डिव के ऊपर लगाई है। आप किसी भी कंटेंट पे लगा सकते हैं। इमेज के ऊपर लगाना है, ये वाला बस कोड कॉपी करना है, इमेज के ऊपर लगा देना है। कैसे लगाएंगे, इमेज ही पहले ऐड करनी पड़ेगी। ये मैंने एक इमेज लगा दी है। सेम आप एनिमेशन इमेज के ऊपर लगाना चाहते हैं, ये वाली एनिमेशन कॉपी करो। जहां तक कर्ली ब्रैकेट तक आपने कॉपी करना है। इधर आना है। किसी भी कंटेंट पे एनिमेशन लगानी है। जैसे पिछली वीडियो में हमने मोशन लगाई थी एनिमेशन, सेम ऐसे ही मैं जहाँ पे लिखूंगी एनिमेटेड डॉट। साथ में ये एनिमेटेड डॉट लिखना जरूरी है। इसी के साथ हमें पता चलेगा कि हम एनिमेशन लगा रहे हैं। और ये वाला जो आईएनजी टैग है, इसको यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे बंद कर सकते हैं, तो आपके पास एरर नहीं आएगी कोई। रिफ्रेश कर देते हैं। अब देखो, जैसे डिव मूव हो रहा है, सेम ऐसे ही इमेज मूव हो रही है। तो यहाँ पे आप इसके हाइट विड्थ चेंज कर सकते हैं। ये हमें नहीं चाहिए, इसको हटा दो। बैकग्राउंड कलर भी नहीं चाहिए। इसको रिफ्रेश करो तो अब देखो हमारी इमेज मूव होके आ रही है। ठीक है, एक एनिमेशन कंप्लीट होगी। H1 ने आपने टेक्स्ट के ऊपर एनिमेशन लगानी है। H1 में मैं इसको लिख देती हूँ एनिमेटेड टेक्स्ट। करना क्या है, जहां पर लिखो एनिमेटेड डॉट H1 लगाना है। उसके बाद जे वाला जो यहाँ पर एरर आती है ना, तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं एनिमेटेड डॉट H1। तो यहाँ पर एंडिंग टैग इसको साथ में ही मिल जाएगा। तो ये फिर उसके बाद एरर नहीं आएगी। एनिमेटेड यहाँ पे स्टार्ट होनी है, यहाँ पे खत्म होनी है, एरर चली जाएगी। इधर एनिमेशन ऐड करनी है, बस इसको कॉपी कर लो। इसको जस्ट पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, और पूरा कोड कॉपी करेंगे स्टाइल्स के साथ। अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये पूरी का पूरी प्रॉपर्टी CSS की है। ठीक है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। इसको रिफ्रेश करेंगे तो टेक्स्ट भी एनिमेट होके लेफ्ट साइड से आ रहा है। ठीक है, बैकग्राउंड कलर वगैरह ऐड करना है कि नहीं, वो आप स्किप कर सकते हैं, हमें नहीं चाहिए। सिर्फ एनिमेशन ऐड करनी है। तो टेक्स्ट भी मूव होके आ रहा है। एक एनिमेशन हमारी होगी कंप्लीट। किसी भी कंटेंट पे लगानी हो, सेम ऐसे ही लगानी है। बहुत सारी एनिमेशन है, कौन कौन से क्रिएट करनी है। एक ये है,
इसमें क्या है, क्लिक करने पे मूव हो रहा है, ये देखो क्लिक कर रही हूँ तब मूव हो रहा है। तो ये वाला पूरा कोड है, इसका पूरा कोड कॉपी करना है आपकी मर्जी है, नहीं तो आप जस्ट जो जो जहाँ पे लिखा हुआ है इसको कॉपी कर लो। करना है पेस्ट कहाँ करना है, इधर आना है, इधर पहले से ही लगा हुआ है ये वाला, तो आप इसको मैच करके देख सकते हैं। अगर उनकी वैल्यू लगानी है तो उनकी वैल्यू लगाओ। और जहां पर हम चलते हैं, ऑन क्लिक लगाया हुआ है तो यहाँ पर ऑन क्लिक वाला कॉपी कर सकते हैं, कॉपी कर लो, या फिर पूरा कोड भी लगा सकते हैं। उसके बाद हम अपना कंटेंट ऐड कर देंगे, पूरा कोड कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद हम छोटी सी एक एग्जांपल क्रिएट करेंगे एक पेज की। ये वाली एनिमेशन होगी, पहले इसको रिफ्रेश कर देते हैं। इधर क्लिक करेंगे तो ये मूव हो रहा है। अब यहाँ पे आपने इमेज ऐड करनी है, पूरा कोड आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पर आपने चेंज करना है। इधर IMG टैग लगा लो, या फिर आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इधर मैं एक IMG लगा देती हूँ, सोर्स इज इक्वल टू अपनी इमेज लगाओ। मेरे पास ये वाली इमेज है। करना क्या है, इधर फ्रेगमेंटेशन ऐड कर देते हैं। फ्रेगमेंटेशन होगी ऐड। ये वाला ऑन क्लिक है, पूरे का पूरा यहाँ से कोड कॉपी करो, जहां पे आके पेस्ट कर दो। और जहां पर IMG लिखा हुआ है इधर लिखो animator.img। और ये वाला जो टैग है, या तो साथ में आप लास्ट में जाके ऐसे लगा सकते हैं animator.img, तो इसके साथ एरर नहीं आएगी लास्ट में। मतलब इसका मतलब क्या है, एंडिंग टैग होना चाहिए। यहाँ पे मेरे पास स्टार्टिंग टैग है, इधर एंडिंग टैग है, तो दोनों तरफ आप लगा सकते हैं। इसको मैं क्लिक करूंगी, क्लिक करने पे मूव होना चाहिए, ये देखो क्लिक हो रहा है और जहाँ पर मूव हो रही है इमेज। ये हो गई हमारी दूसरी एनिमेशन कंप्लीट। तो बहुत सारी एनिमेशन है, लेफ्ट साइड पे मेरे पास बहुत सारी एनिमेशंस है। एक एक करके आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। यूज स्प्रिंग है, यहाँ पर यूज चेन है। चेन मतलब एक साथ आप 3 4 एनिमेशन एक साथ परफॉर्म कर सकते हैं। पहले मूव हो गया, उसके बाद स्केल हो जाए, ट्रांजिशन हो जाए, मतलब चेन बनानी है। 3 4 एनिमेशन आप एक साथ ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल क्रिएट करते हैं, जैसे पिछली वीडियो में हमने क्रिएट की थी। एक छोटा सा पेज बनाते हैं। ये है हमारे पास 1 पेज एप्लीकेशन है, छोटी सी। मैंने एक वेबसाइट क्रिएट करने की कोशिश की है, कोई CSS ऐड नहीं की, जहां पर कोई भी एनिमेशन ऐड नहीं है। इधर हम स्क्रॉल डाउन, इधर रिफ्रेश करते हैं तो कोई भी यहाँ पर रिफ्रेश करने पे कोई भी एनिमेशन परफॉर्म नहीं हो रही। इसमें हम एनिमेशन ऐड करेंगे यूजिंग रिएक्ट स्प्रिंग। एनिमेशन ऐड करने वाले हैं, सारी की सारी एनिमेशन मैं यहाँ पे कंप्लीट करा दूंगी आपको। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम हेडर। हेडर मतलब हमारी जो नेविगेशन बार है, ये वाला पूरा हेडर, इसको एनिमेटेड बनाएंगे। करना क्या है, यहाँ पे चलते हैं। हेडर में एनिमेशन ऐड करनी है तो हेडर पे जाना है। सबसे पहले एक कीवर्ड ऐड करना है एनिमेटेड डॉट। जिस पे भी एनिमेशन लगानी है सबसे पहले यही कीवर्ड ऐड होगा। जैसे मोशन ऐड करते थे सेम ऐसे ही एनिमेटेड ऐड करेंगे। स्टाइल लगाओ यहाँ पे, स्टाइल इज इक्वल टू, मैं चाहती हूँ कि ये फेड होके आए, तो ये एक फेड प्रॉपर्टी होती है। फेड होके आएगा, ये लेफ्ट साइड से फेड करना है तो लेफ्ट साइड से ये मूव होता आएगा। उसके बाद एनिमेटर लगाया है तो इसको हम बंद भी करेंगे। कॉपी, यहाँ पे आके पेस्ट करो, डॉट हेडर। पहले हम इसको रिफ्रेश कर देते हैं। अब इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इधर चलते हैं, इंपोर्ट कैसे करना है। यहाँ पे सबसे पहली कमांड यही होती है कि इसको हमें इंपोर्ट करना है। इधर चलते हैं, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करो, कॉपी कर लो। एनिमेटेड को इंपोर्ट करना है तो ये कीवर्ड है, हम अपनी तरफ से नहीं लिख रहे हैं। जो एनिमेटेड मैंने लिखा हुआ है ना, ये इनकी लाइब्रेरी है, इसी को हम इंपोर्ट करने वाले हैं। तो जब तक इंपोर्ट नहीं करेंगे तब तक ये वर्क नहीं करेगा, और जब तक आप इसको इंस्टॉल नहीं करेंगे तब तक ये वर्क नहीं करेगा। इसीलिए इंस्टॉलेशन इसकी पहले जरूरी है, उसके बाद फिर हम इसको यूज करेंगे। अब मैंने इसको बोला है कि ये फेड होता है, तो मैं इस फेड को, मैंने जो लिखा हुआ है ना, इसको मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगी। फेड करना है यूज स्प्रिंग, तो ये मेरे पास एक कीवर्ड है यूज स्प्रिंग, हम यूज करेंगे। और ये इंपोर्ट होना चाहिए। इस लाइब्रेरी का एक कीवर्ड है, एनिमेशन है यूज स्प्रिंग, इसको हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। फेड इसी ने ही करना है, तो यहाँ पर होगा क्या, इसकी जो ओपेसिटी रहेगी वो मैं 1 कर दूंगी। फेड कैसे करेंगे, फ्रॉम ओपेसिटी 0, यहाँ पे आएगा कॉमा,
कर्ली ब्रैकेट के बाद बाद यहाँ पे डिले आएगा, टाइमिंग लिखो 500 मतलब हाफ सेकंड। तो हाफ सेकंड के बाद ये फेड होता है, पहले हम इसको रिफ्रेश कर देते हैं। थोड़ा सा इसमें फेड हो रहा है, ठीक है, मैं इसकी टाइमिंग चेंज कर देती हूँ, 1000 कर देते हैं, मतलब 1 सेकंड। ये इधर देखो, ये वाली जो नेविगेशन बार है इसकी तरफ आपने देखना है, फेड हो रही है ना, 1 सेकंड बाद आ रहा है, ये देखो फेड होके आ रहा है। पहली एनिमेशन होगी कंप्लीट। इसको आप अपनी मर्जी से कोई भी एनिमेशन प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ। मेन सेक्शन जिसमें इमेज लगी हुई है, एक बेबी की इमेज है, तो वो मेन सेक्शन है। मेन सेक्शन के बीच हम जे बार जो डिव है ना, इसके ऊपर एनिमेशन ऐड करेंगे। आपकी मर्जी है किधर ऐड करना है, जस्ट यहाँ पे लिखो एनिमेटेड डॉट डिव, इसको कॉपी कर लो, इसको यहाँ पर बंद करना है, जे वाला डॉट डिव। मैं चाहती हूँ कि जे वाला जो पूरा डिव है, इधर स्टाइल टैग ऐड करो, स्टाइल इज इक्वल टू, इधर आपने एक नाम देना है। मैं चाहती हूँ कि जे स्लाइड इन होके आए, यहाँ पे स्लाइड इन लिखेंगे, कॉपी कर लो इसको, यहाँ पे टॉप पे चलो, जैसे हमने फेड बनाया है सेम ऐसे ही हम बनाएंगे कॉन्स्ट स्लाइड इन। कोई भी एनिमेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जरूरी नहीं जो मैंने ऐड की है। यूज स्प्रिंग बस आपने ऐड करना है, यूज स्प्रिंग, और जे जहाँ पे इंपोर्ट होना चाहिए, मैं चाहती हूँ कि जे इधर आपने लिखना है, ट्रांसफॉर्म करेंगे, ट्रांसफॉर्म हो जाए कहाँ से, ट्रांसलेट एक्स एक्सिस से हो जाए 0%। बहुत ही प्यारी सी एनिमेशन बनेगी ये। उसके बाद कॉमा लगाओ, फ्रॉम ट्रांसफॉर्म हो, जस्ट लिखो ट्रांसलेट करना है, एक्स एक्सिस से -100, 100% लिखेंगे, एक्स एक्सिस से -100% हो जाएगा, मतलब ये लेफ्ट साइड से मूव होता आएगा। और साथ में लिखेंगे इस वाली ब्रैकेट के बाद डिले, टाइमिंग जरूर मेंशन करेंगे 700 सेकंड। पहले हम इसको कर देते हैं रिफ्रेश, देखो मूव होके आया, 700 सेकंड बाद मूव होके आ रहा है, ठीक है। सेम ऐसे ही आप इसको चेंज कर सकते हैं वाई एक्सिस, वाई नहीं हम इसको प्लस करके देखते हैं, तो ये राइट साइड से मूव होता आएगा। अगर आप लिखते हैं बाई एक्सिस तो वो सही नहीं लगेगा, क्योंकि वो बॉटम या फिर टॉप से मूव होता आएगा, वो ज्यादा सही नहीं लगता। और ये देखो बॉटम से टॉप की तरफ जाएगा, वो आपकी मर्जी है कि आपने लगाना है कि नहीं, आप ये भी लगा सकते हैं एनिमेशन। तो मैं यहाँ पे इसको एक्स ही लिखूंगी, एक्स एक्सिस। ये होगी हमारी एक और एनिमेशन कंप्लीट। स्क्रॉल डाउन करो, एक एक कंटेंट को आपने एनिमेटेड बनाना है, एक एक को जिस जिस भी टेक्स्ट हो, बेशक कुछ भी हो, तो आपको हर एक पर्टिकुलर कंटेंट के ऊपर जाके एनिमेशन ऐड करनी पड़ेगी। अब मैं एनिमेशन ऐड करूंगी जो मैंने ये लिखा हुआ है, मतलब ये वाला डिव। इधर आपने लिखना है एनिमेटेड डॉट, इसमें कोई और एनिमेशन ऐड करेंगे, एक जहां पे लगाएंगे और इसको बंद करेंगे, जहां पे बंद करना जरूरी है नहीं तो एरर आएगी, यहाँ पे डॉट, सेम डिव के साथ साथ इसको बंद करेंगे। इधर लिखो स्टाइल टैग, स्टाइल इज इक्वल टू, मैं चाहती हूँ कि ये स्केल हो जाए, इसका साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर देंगे, स्केल को कॉपी कर लो, यहाँ पे आके इसको डिफाइन करो। स्केल प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए, बस CSS आपको आनी चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। सारी के सारी लाइब्रेरी में CSS का काम ही होता है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता, बस उसको आसान तरीके से हम यूज कर सकते हैं। यूज स्प्रिंग स्केल करना है, स्केल के बीच हम ये वाला नहीं लिखेंगे, वैसे ये भी लिख सकते हैं लेकिन ये ज्यादा इफेक्टिव नहीं लगेगा, कुछ ऐसा इफेक्ट आएगा। और इसको हम ना एक्स एक्सिस कर देते हैं, वो सही नहीं लग रहा, जहां पे हमने लगाया है एक्स एक्सिस सही तो है, एक्स एक्सिस वो बाई तरफ से आ रहा है, माइनस करना है तो लेफ्ट साइड से आएगा। अब देखो ये वाला टेक्स्ट देखना, ये वाला टेक्स्ट लिखा है इसकी तरफ देखना, कुछ ऐसे आ रहा है, ठीक है, लेकिन मैं ऐसे नहीं चाहती, मैं इसको और मॉडिफाई करूंगी। आप ऐसे भी लगा सकते हैं सिंपल सा,
इधर मैं लिखूंगी ट्रांसफॉर्म कर दो, ट्रांसफॉर्म करना है, यहाँ पे लगाओ। स्केल करना है तो सेम ऐसे ही लिखेंगे स्केल, इसको ना हम हटा ही देते हैं। स्केल करना है एक, मतलब एक गुना ज्यादा इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। दो गुना लिखेंगे, दो लिखेंगे वैल्यू, तो दो गुना साइज इंक्रीज हो जाएगा। फ्रॉम, ट्रांसफॉर्म, स्केल कर दो जीरो, वापस से ये जीरो आ जाए, जीरो पे आ जाए, जो इसका ओरिजिनल साइज साइज था वहां पे जीरो पे आ जाए। उसके बाद कॉमा डिले भी लगाओ, टाइमिंग के साथ में जरूर ऐड करेंगे ताकि एनिमेटेड लगे। तो यहाँ पर मेरे पास ब्रैकेट एक मैंने एक्स्ट्रा बंद कर दी, डिले हो गया, और यहाँ पे मेरे पास एरर है, जल्दी से देख लेते हैं। इधर आएगी एक करली ब्रैकेट स्टार्ट, अब सही है, पहले हम इसको रिफ्रेश कर देते हैं। अब देखो, ये हो गई एनिमेशन, तीन एनिमेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आप इसका साइज दो गुना भी कर सकते हैं, माइनस में भी कर सकते हैं, तो ये गायब हो जाएगा, इतना साइज हो जाएगा, ठीक है। आपकी मर्जी है कैसे लगाना है, एक ही ज्यादा सही लग रहा है। अब हम एक बहुत ही प्यारी सी और एक ऐसी एनिमेशन ऐड करेंगे जो बहुत ज्यादा यूज होती है। मैं चाहती हूँ मैं जैसे स्क्रॉल डाउन करें ना, जो बॉटम से टॉप की तरफ मूव होके आए, वो भी स्क्रॉल डाउन पे। वैसे तो ये एनिमेशन आप बहुत ही इजीली ऐड कर सकते हैं, लेकिन स्क्रॉल डाउन पे ऐड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। पूरी वेबसाइट को आप ऑन स्क्रॉल डाउन पे एनिमेटेड बना सकते हैं, जैसे जैसे मैं मूव करती जाऊंगी कंटेंट फेड होके आता रहे। तो उसके लिए हम ये दो कंटेंट यूज करने वाले हैं, इनके ऊपर लगाएंगे हम एनिमेशन। जो बटन लगाया है इस पे क्लिक करेंगे, डायरेक्ट स्क्रॉल डाउन हो जाएगा, वो हम बाद में काम करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं, जिधर हमने जो कंटेंट ऐड किया है, ये है मेरा मेन डिव। इधर आपने लिखना है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझो तो आप पूरी वेबसाइट को एनिमेटेड बना सकते हैं। जहां पे आपने एक लिखना है REF, रेफरेंस देना पड़ेगा। REF, यहाँ पे नाम हम लिख देते हैं, या इसको फिलहाल हम रहने देते हैं। ये वाला जो डिव है इसको हम एनिमेटेड बनाते हैं, एनिमेटेड डॉट डिव। इसको उठा के इस वाले डिव पे रखो, एनिमेटेड डॉट डिव। इसको कॉपी कर लो, जहां पे ये बंद होता है ये वाला, इधर आके इसको लगा दो। तो ये अब पूरे का पूरा कंटेंट इसको हम एनिमेटेड बना सकते हैं। और इसमें भी अभी तक एरर है, एक बार देख लेते हैं सेव करके। एरर अभी चली जानी चाहिए। जहां से स्टार्ट है एनिमेटेड डिव, यहाँ पे एक स्टाइल टैग लगाओ, इज इक्वल टू, मैं चाहती हूँ स्क्रॉल इन, ऐसे लगाओ। स्क्रॉल इन करेंगे, इन वन लिख दो, दो मेरे पास कंटेंट है तो दोनों के ऊपर हम लगाएंगे। इसका नाम आप स्क्रॉल इन कुछ भी रख सकते हैं, तो मैं जहाँ पे वन लिखूंगी, एक का लिखूंगी टू, तो रेफ यूज करेंगे। इधर आपने एक नाम देना है, तो इसका नाम मैं रेफ वन रखूंगी, रेफरेंस देना पड़ेगा हमें। सेम ऐसे ही हम रेफरेंस यहाँ पे दे देते हैं, रेफ इज इक्वल टू, नाम इसको दे दो कोई, मोर कंटेंट रेफ। ये वाला जो रेफरेंस है इसी को हम यूज करेंगे। उसके बाद चलते हैं, फर्स्ट वाला ये वाला सेक्शन है ना, ये वाला पूरे का पूरा कोड हम इसको रेफ वन के साथ यूज करने वाले हैं। तो यहां से लेके यहाँ तक एक आ जाएगा मेरे पास कंटेंट, तो ये वाला जो एनिमेटेड डिव है इसको हम यहाँ पे बंद कर देते हैं। एक जहाँ पे बंद हो जाएगा, एक स्टार्ट हो जाएगा जहाँ पे एनिमेटेड डॉट डिव, और जे एंड हो जाएगा, जे वाला डिव यहाँ पे नहीं खत्म है। जे डिव है आई थिंक यहाँ से स्टार्ट है, और ये वाला है, अब सही है। तो ये वाला डिव यहाँ से स्टार्ट, यहाँ पे एंड, एक अलग सेक्शन बन जाएगा। ये अलग से पहले मूव होता आएगा ऊपर की तरफ, उसके बाद ये सेक्शन मूव होता आएगा। आना कैसे है, ये वाला रेफ वन लगाया है ना, इसको कॉपी करो, या पूरे का पूरा स्टाइल कॉपी कर लो। सेम ऐसे ही इसको कॉपी करके दूसरे सेक्शन पे लगाना है, जितने भी सेक्शन होंगे ना आपके
सेम ऐसे ही कोड लगाओ, यहाँ पे इसका नाम 2 रख दो, इसका नाम भी 2 रख दो। अब इसकी वर्किंग करेंगे हम, इधर ऊपर चलो, मेन फंक्शन के बीच। बाकी सारी एनिमेशन लगानी बहुत ही ईजी है, लेकिन जब बारी आती है ऑन स्क्रॉल की ना, उसके लिए आपको कुछ ज्यादा एफर्ट एफर्ट करने पड़ते हैं, इसीलिए ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे आना है आपने, जो हमने लगाया है कॉन्स्ट, क्या बनाया था हमने, स्क्रॉल मोर कंटेंट, मोर कंटेंट रेफ, इसको हमने डिफाइन करना है यूज रेफ के साथ, क्योंकि हमने यहाँ पे यूज रेफ यूज किया है। इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, यहाँ पर इंपोर्ट हो गया मेरे पास। यहाँ पे इसकी वैल्यू नल रखेंगे, बिल्कुल खाली, इसको डिफाइन कर दिया। अब बारी आती है कॉन्स्ट, एक नाम देना है आपने, स्क्रॉल टू कंटेंट इज इक्वल टू, ये एक फंक्शन क्रिएट कर लिया हमने, इसको डिफाइन करना पड़ेगा। कॉपी कर लो स्क्रॉल टू कंटेंट को। हम क्या करेंगे, एक जो बटन लगाया हुआ है ना, पहले उसकी वर्किंग कर देते हैं। जहां पे आके ऑन क्लिक बना लो, जब कोई बंदा इस पे क्लिक करेगा, स्क्रॉल टू कंटेंट के तरफ मूव हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल सा कोड लगाओ। हमने करना क्या है, जब इस पे कोई बंदा क्लिक करेगा, ये वाला जो बटन था, तो वो डायरेक्ट स्क्रॉल डाउन हो जाएगी। तो आपने लिखना है मोर कंटेंट, जो मेरे पास मोर कंटेंट वाला है, मोर कंटेंट रेफ डॉट करंट स्क्रॉल टू व्यू। यहाँ पर स्क्रॉल, ये एक मैंने अपनी तरफ से नाम दे दिया, इसको हम बाद में डिफाइन करेंगे। बिहेवियर इसका स्मूथ रहेगा, बस इतने ही ऐड करेंगे, ब्लॉक ये वाला लिखने की जरूरत नहीं है। स्मूथली वो स्क्रॉल डाउन अपने आप हो जाएगा, हम जस्ट यहाँ पर हमें ऐसे स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम उस बटन पे क्लिक करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर एक लास्ट में टॉप में जाके आप एक बटन लगा सकते हैं, इवन आप एक एरो की टाइप लगा सकते हैं। वहां पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली हम ऐसे स्क्रॉल होते आएंगे, ठीक है। आपको स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बारी आती है इस चीज की, स्क्रॉल वाली, इसको डिफाइन कहाँ पे करना है। ये वाला जो मैंने लिखा है ना, स्क्रॉल इनटू व्यू, इसका मतलब क्या होगा, ये वाला जो मैंने लिखा है ना, जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगी, इस वाले में स्क्रॉल इनटू व्यू, मतलब इसके बीच चला जाए। तो ये एक बाय डिफॉल्ट, जहाँ मान लो आप, इसका काम अपने आप स्टार्ट हो जाएगा जब बटन पे क्लिक करेंगे। जब बटन पे क्लिक करूंगी मैं यहाँ पे आ जाऊंगी। ये मैंने कहाँ पे डिफाइन किया है, मोर कंटेंट रेफ, इधर देखो, ये पूरे का पूरा इस कंटेंट के भी ऊपर आ जाऊंगी। यहाँ से लेके जिधर भी डिव खत्म होगा उसके बीच जितना कंटेंट है, मैं यहाँ पे मूव हो जाऊंगी। जिस भी कंटेंट, जिस भी डिव को आप जे वाले रेफर यूज करेंगे ना, लगा देंगे, तो आप वहां पे मूव हो जाएंगे डायरेक्टली, वो भी स्क्रॉल करते हुए। तो अब हम चलते हैं, अभी हमारे पास आउटपुट नहीं आएगी, क्योंकि मैंने जहाँ पे स्क्रॉल इन 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, इसको डिफाइन नहीं किया। तो इसको हमें डिफाइन करना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास आउटपुट आनी है। ये बटन वाला काम हो गया। यहाँ पे ही आ जाओ, कॉन्स्ट लगाओ, दो हमने कीवर्ड बनाए हैं, इधर लिखो REF1, एक जे बनाया था, कॉमा, इन व्यू 1 इज इक्वल टू, यूज करेंगे इन व्यू। अब यहाँ पे देखो इंपोर्ट हो गया, तो ये यूज इन व्यू हम अपनी तरफ से नहीं लगा रहे हैं, ये इनकी वेबसाइट पे है। इधर आके आप चेक कर सकते हैं, जैसे यूज स्प्रिंग है, यूज चेन है, यूज ट्रेल है, यहाँ पे बहुत सारे है, ये स्प्रिंग वैली, स्प्रिंग रेफ, सब कुछ है यहाँ पे। सेम ऐसे ही हमारे पास पूरे के पूरे कंटेंट के बीच अगर आप इसको यूज करेंगे ना, पूरे कंटेंट के बीच आपको यहाँ पर मिलेगा यूज इन व्यू। इसको कैसे यूज करना है, यूज स्क्रॉल भी है, यूज इन व्यू भी है। पूरी की पूरी वेबसाइट से आप जाके इनके एनिमेशन सीख सकते हैं। मैंने सारी की सारी एनिमेशन यूज की है ताकि आपको एक एग्जांपल में समझा सकूं, इसलिए इनकी वेबसाइट से मैं आप डायरेक्ट नहीं आपको समझा रही। ये है मेरे पास पूरा कोड जिसको मैं यूज करने वाली हूँ। यूज इन व्यू, एनिमेटेड, इन दोनों को हम इंपोर्ट करने वाले हैं। यहाँ पर रेफ और इन व्यू हम यूज करेंगे। इधर अपने यूज इन व्यू को हम कॉल कर रहे हैं, और यहाँ पर जिधर भी आपने लगाना है, जिधर भी एनिमेशन लगानी है, उसके बीच आपने इसको कॉल कर देना है। ये बेसिकली तरीका है जो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। यूज इन व्यू हमारे पास इंपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि ये इनकी लाइब्रेरी का एक कीवर्ड है जिसको हम यूज करने वाले हैं। इसके बीच वर्किंग क्या होनी है, स्क्रॉल डाउन कर देते हैं।
ये वाली जो ब्रैकेट है ना, इसके बीच आपने कोड लिखना है। इधर मैं लिखूंगी ट्रिगर वंस, यहाँ पे लिखो ट्रू, एक ये काम रहेगा। इधर लिखो थ्रेश होल्ड भी लिखेंगे हम, इधर लिखो 0.1, और यहाँ पे सेम है, और इधर आएगा कॉमा, और यहाँ पे है एरर। यूज इन व्यू हो गया, यहाँ पर ट्रिगर वंस आएगा, यहाँ पे ओ कैपिटल है, सही है। यहाँ पे ऐड करो कर्ली ब्रैकेट, जहाँ से स्टार्ट होनी है, जहाँ पे एंड होनी है। और ये है इसका कंप्लीट सिंटैक्स, आपने ऐसे लगाना है। जब भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ट्रिगर वन से एक बार हम यहाँ पे मूव हो जाएंगे, स्क्रॉल करते हुए जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने यूज किया है ना, यूज इन व्यू, ये वाला इन व्यू यूज किया है, तो ये हम अपनी तरफ से नहीं लिख रहे। इन व्यू हमारे पास है, इनका ही कीवर्ड है, यहाँ पर इन्होंने भी यूज किया है इन व्यू। इसको हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, इसकी एक लाइब्रेरी अलग से है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चलती हूँ। इंपोर्ट कैसे करना है इन व्यू को, सबसे पहले वो देख लो। इंपोर्ट कर लो, किसको करना है, इन व्यू। इन व्यू इंपोर्ट करो, कहाँ से करना है, फ्रॉम, ये है इनकी इंटरसेक्शन की लाइब्रेरी, रिएक्ट इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है कॉपी करके। यहाँ पे आपने टर्मिनल ओपन कर लेना है, npm, यहाँ पर आपने मूव कर जाना है पहले cd ऐप अपने फोल्डर में। बहुत ही जरूरी स्टेप है, हर बार मैं आपको बोलती हूँ, नहीं तो डिपेंडेंसी आपके पास इंस्टॉल नहीं होनी। npm आई, यहाँ पे आके आपने इसको ऐसे पेस्ट कर दें, रिएक्ट इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर, ये इनका ऑब्जर्वर एक लाइब्रेरी है, वहां से हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे। मैंने पहले ही कर दिया है इसको, तो मैं इसको बंद कर देती हूँ, मैंने इंस्टॉल कर रखा है। आपने सबसे पहले इसको इंस्टॉल कर लेना है, फिर इन व्यू को हम यूज कर सकते हैं। ये क्या काम करेगा, मैंने जहाँ पे सेक्शंस बनाए हैं, अब इधर चलो। इसकी जरूरत हमें आखिर क्यों पड़ी, अगर मेरे पास सिर्फ एक सेक्शन होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, मैं सिर्फ और सिर्फ एक सेक्शन पे एनिमेशन लगाती, काम चल जाता। लेकिन मैंने यहाँ पे दो सेक्शन बना रखे हैं, हर एक सेक्शन के साथ एनिमेशन ऐड करने के लिए हमें इंटरसेक्शन की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए हम इन व्यू यूज करेंगे। पहले जे वाला फेड होके आएगा, मूव होके आएगा, फिर जे वाला सेक्शन आएगा। आप ऐसे मल्टीपल सेक्शन बना सकते हैं, एक एक करके एनिमेटेड होके हमारे सामने आते रहेंगे। उसके लिए हम यूज करते हैं इन व्यू। अब यहाँ पे चलते हैं, इधर तक हमारा कोड हो गया। इधर आओ, कॉन्स्ट बनाओ एक, सेम ऐसे ही इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करो, हमने दो सेक्शन बनाए हैं, तो दो सेक्शन हमने यहाँ पे ऐड करनी है, तो यहाँ पे ref2 आएगा, इसको हमने दूसरे सेक्शन पे लगाया है, और यहाँ पे इन व्यू 2 लिखो। इसको पता चल जाएगा कि इन व्यू 1 है मतलब एक सेक्शन यहाँ पे होगा, इन व्यू 2 है मतलब दूसरा सेक्शन एक यहाँ पे होगा। तो ये अपने आप डिफाइन कर लेगा, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपने ट्रिगर 1 से ट्रू कर देना है, और थ्रेश होल्ड आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं, जरूरी नहीं यही लिखनी है, बस वैल्यू लिखनी है। ये कोड हमारा हो गया। अब यहाँ पे स्क्रॉल ऐड करेंगे, कॉस्ट स्क्रॉल इन वाला हमने लगाया हुआ है ना, स्क्रॉल इन 1, पहले 1 वाले पे ऐड करेंगे, इज इक्वल टू यूज स्प्रिंग, यहाँ पे यूज करने वाले हैं, यहाँ पे यूज स्प्रिंग आएगा, ये इंपोर्ट भी हो जाना चाहिए। ट्रांसफॉर्म करना है इन व्यू टू, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्वेश्चन मार्क क्यों लगाते हैं, मतलब ये हमारा एक टर्नरी ऑपरेटर है। यहाँ पर मैं बोलूंगी कि टर्नरी ऑपरेटर के साथ एक साथ हम दो तीन कंडीशन लगा सकते हैं। यहाँ पे ट्रांसलेट हो जाए बाई एक्सिस से 0%, नहीं लिखेंगे, 0 पिक्सल मान लो। उसके बाद बाई एक्सिस से ट्रांसलेट हो जाए 50 पिक्सल। जितनी वैल्यू चेंज करते जाएंगे उतनी एनिमेशन ज्यादा ऐड होती जाएगी। इसकी वैल्यू कैसे लिखनी है वो बाद में बताऊंगी, पहले हम एनिमेशन लगा देते हैं। ओपेसिटी इसकी हो जाए इन व्यू की, दूसरा जो इन व्यू है 1, नहीं तो हो जाए 0। और जहां पे आएगा पिक्सल लगाया हुआ है, इसको ऐसे लगाएंगे, इधर कॉमा आएगा, और ये वाला जो है, ये एक्स्ट्रा आ गई ब्रैकेट, अब सही है। पहले हम इसको रिफ्रेश कर देते हैं, और एरर देख लेते हैं इंस्पेक्ट में जाके। यहाँ पे मेरे पास एरर है इन व्यू, इन व्यू अकेला नहीं आएगा, कहाँ पे है, इंपोर्ट इन व्यू इंपोर्ट नहीं हुआ अभी तक।
क्योंकि इन व्यू नहीं है कोई कीवर्ड, यहाँ पे यूज इन व्यू कीवर्ड है, यूज इन व्यू। इसको हमने इंपोर्ट करना है, जब तक ये हाईलाइट नहीं होगा तब तक ये यूज में नहीं आएगा। यूज इन व्यू को हमने इंपोर्ट करना है इनकी लाइब्रेरी से। रिएक्ट इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर अब सही है, अब ये हाईलाइट हो गया, जहां से आपको पता चल जाएगा कि आपके पास वर्क कर रहा है कि नहीं कोड। इसको रिफ्रेश कर देते हैं। अब मेरे पास मेन एरर आई है, सर्वर एरर है, इसको हम कर देते हैं बंद। यूज इन व्यू क्या बोल रहे हैं ये, इडेंटिफायर हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, दो बार डिक्लेयर कर दिया हमने, एक बार जहां पे है, और इधर से हटाओ, क्योंकि हमने इसको अलग लाइब्रेरी से इंपोर्ट करना है, तो जहां से नहीं हम यूज करेंगे, इनकी लाइब्रेरी से लगाएंगे। तो इसको आप अलग लाइन में लिख लो ताकि आपके पास वर्क करे। फिर से रिफ्रेश करो, वो भी एरर चली गई। एरर भी दिखानी जरूरी है आपको ताकि आपको पता चले सॉल्व कैसे करना है। अब जहाँ पे एरर है कि स्क्रॉल इन टू वाला डिफाइन नहीं किया अभी तक, हमने सिर्फ एक डिफाइन किया है। जब तक डिफाइन नहीं करते तब तक ये एरर जानी नहीं है। सेम ऐसे ही कॉपी कर लेते हैं, वन वाला डिफाइन किया है, जहां पे आके पेस्ट कर दो, यहाँ पे टू लिख दो, तो ये दूसरा सेक्शन हमारे पास फेड होके आएगा। इसके बीच हम लिखेंगे, इधर वन लिख लो, इधर भी वन, और यहाँ पर सेम रहेगा 50 पिक्सल, यहाँ पे टू लिख दो, इधर भी टू। इसकी वैल्यूज हम बाद में चेंज करेंगे, कैसी एनिमेशन चाहिए। इसको हम बंद कर देते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं, पहले चेक कर लेते हैं। अभी नहीं आई, अभी हमारे पास एनिमेशन नहीं आई। वो स्क्रॉल होके आएगा, जहाँ पर ऐसे थोड़ा सा फेड होके आएगा, तो अभी एनिमेशन ऐड नहीं हुई। अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं प्रॉब्लम किधर है आखिर। यहाँ पे हमारे पास यूज इन व्यू टू है, और हम चलते हैं जहाँ पे जिधर एनिमेशन ऐड की है सेक्शन पे। पहले तो यहाँ पे एरर है, मैंने सेक्शन के बीच ये सारा कोड लगाया हुआ है। सेक्शन के बीच नहीं आना, जैसे हमने ऊपर वाले सेक्शन में लगाया ना, इधर जे वाले डिव पे, सेम ऐसे ही इस डिव पे आना है कोड। इसको आप यहाँ पे करेक्ट कर लेना, इस डिव पे लगाना है, इस डिव पे लगाना है, सेक्शन वाले पे नहीं आना। इसको रिफ्रेश कर देते हैं, अभी भी यहाँ पे नहीं आया। और जहां पे मैंने जो बटन लगाया हुआ है ना, इसको रिफ्रेश करते हैं। बटन का क्या काम है पहले वो देखो। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखो हम स्क्रॉल कर रहे हैं, स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं। यहाँ पे क्लिक करो, इसको टॉप पे लेके जाओ, इधर क्लिक करेंगे स्क्रॉल डाउन आ जाएंगे, स्मूथली स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, ठीक है, इसीलिए हमने ये बटन लगाया था। यहाँ पे मेरे पास इश्यू लग रहा है स्पेलिंग में, इसको चेक कर लेते हैं, क्योंकि यही काम नहीं कर रहा मेरे पास कोड। स्क्रॉल इन वन वाला, इसको कॉपी करके यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देते हैं। हो सकता है हमारे पास इश्यू हो, इसको सेव कर देते हैं। दूसरा भी सेम ऐसे ही, कॉपी, यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दो, रिफ्रेश, देन। और दूसरा इश्यू है मेरे पास, स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे ट्रांस आएगा, ट्रांसफॉर्म होना है, यहाँ पर एस नहीं लिखी मैंने, तभी वो वर्क नहीं कर रहा। अब इसको रिफ्रेश करते हैं, स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये वाला जो कंटेंट है ये मूव होना चाहिए। अब यहाँ पर मैं स्पेलिंग मिस्टेक देख लेती हूँ, ट्रांसफॉर्म करना है, और ये वाला जो है ये इसके साथ मैच होना चाहिए, स्क्रॉल वन एंड स्क्रॉल टू। फिर से इसको सेव करके एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं। अब तो सब कुछ ओके है, अब सही है। अब देखो ये फेड होके आ रहा है, स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पर, अब देखो इसकी टाइमिंग ज्यादा इंक्रीज करते हैं ताकि आपको पता चले आखिर कौन सी एनिमेशन ऐड करनी है। यहाँ पर ट्रांसलेट करना है, मैं 100 पिक्सल करूंगी दोनों तरफ से, रिफ्रेश करो। अब देखो ये ऊपर की तरफ मूव होके आ रहा है ना, जैसे जैसे हम स्क्रॉल करेंगे ना आपका कंटेंट ऐसे ही एनिमेटेड होके ऊपर की तरफ ये देखो मूव होके आना चाहिए। आप सेम एक्स एक्सिस से लिख सकते हैं, जरूरी नहीं बाई ही लिखना है, लेफ्ट साइड से भी मूव करा सकते हैं।
यहाँ पे भी लिखो एक्स एक्सिस, यहाँ पे एक्स एक्सिस लिखो, इसको हम ऊपर ले चलते हैं, रिफ्रेश करो, स्क्रॉल डाउन करेंगे, देखो लेफ्ट साइड की तरफ मूव हो रहा है। कोई भी आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जो टर्नरी ऑपरेटर लगाया हुआ है, पहले ये 0 रहेगा, फिर ट्रांसलेट हो जाएगा 100 पिक्सल। तो यहाँ पर ओपेसिटी ऐड करो, पहले 1 रहेगी फिर 0 हो जाएगी, तो वो थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि फेड होके आ रहा है। तो आप एक कोई भी एनिमेशन ऐड कर सकते हैं। ये जो जरूरी एनिमेशन से बहुत सारी ऐड कर दी है। उसके बाद बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, ये सारी की सारी एनिमेशन है। तो जो आप एनिमेटेड वेबसाइट बनाने के लिए यूज करते हैं, वो मैंने वहां पे ऐड कर दी थी, वो जो जरूरी थी। बाकी अगर आप और भी एडवांस सीखना चाहते हैं तो आप इनकी वेबसाइट्स पे जाके सीख सकते हैं। ये था हमारा टॉपिक आज का, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।